हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने लेसन प्लान्स इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा, यदि तो साइंस के लेसन प्लान्स या फिज़िकल साइंस कह लीजिए, उनके 3 लेसन प्लान पहले से अपलोड हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यदि आप हिंदी की बात करें तो हिंदी के भी सभी लेसन प्लान्स बने हुए हैं, है ना। साइंस के लेसन प्लान लेकिन हिंदी लैंग्वेज में, उसकी अलग प्लेलिस्ट है। तो 3 पहले से अवेलेबल थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और आगे भी लेसन प्लान अपलोड कर दिए जाएँ। तो उस सीरीज़ में आज जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 4 साइंस का। तो आप यहाँ देख सकते हैं एंट्रीज़, यदि आपने पहले की वीडियोज़ में देखा है तो सेम उसी तरीके से सारी एंट्रीज़ होनी है, ठीक। और आई होप आज का लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेसन नंबर बताते हैं, क्लास और सेक्शन बताएंगे और स्कूल का नेम बताएंगे जहाँ भी आप लेसन प्लान बनाने जाते हैं, है ना। एक्चुअली पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही 10-15 दिन का आपका एक इंटर्नशिप पीरियड टाइम कह लीजिए, जिसमें आपको लेसन प्लान पढ़ाने होते हैं। और बाकी के जो होते हैं, क्योंकि 20 टोटल बनते हैं, तो 10 आपको स्कूल में जाके पढ़ाने हैं और 10 आपको आपके कॉलेज में ही पढ़ाने होते हैं, या कह सकते हैं कि कॉलेज में ही रहकर आपको लेसन प्लान टीचिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल होगा तब भी आपको एक लेसन प्लान पढ़ाना होता है, तो वो आपको आना चाहिए। स्कूल में जा पाएँ या नहीं जा पाएँ, कई बार ऐसा होता है कॉलेजेस स्कूल में नहीं भेजते, सभी लेसन प्लान 20 के 20 अपने कॉलेज में रहकर ही प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो जैसा भी है, लेकिन आपको लेसन प्लान तो बनाने ही होते हैं। तो आपको अगर सारे नहीं बनाए बट कुछ तो आपको लेसन प्लान बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। फिर उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मतलब इन चीज़ों से आप सीखते हैं, ठीक है ना। रियल क्लासरूम में बहुत ज़्यादा आप इसका यूज़ नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि प्रॉपर इसी बेसिस पे आप क्लास में जो चीज़ें हैं वो नहीं चला सकते हैं, उस तरीके से अपना टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं। थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा-सा फेर-बदल करनी पड़ती है। बट फिर भी लेसन प्लान जब आप बनाते हैं तो आपको और भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो आपको मिलती है। तो हम लेसन प्लान शुरू करते हैं, देखते हैं। तो आप डेट डालते हैं, ठीक है। डेट है, सब्जेक्ट है और सब सब्जेक्ट। तो हमारा सब सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद में हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये साइंस के लिए हैं। तो अब साइंस के लेसन प्लान में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाएं, मतलब जितने लेसन प्लान बनाएंगे पूरी फाइल के अंदर, उसमें जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आप सेम रख सकते हैं, कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ 20 के 20 लेसन प्लान्स में जर्नल ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं, चाहे टॉपिक कोई भी हो, ठीक है। इसके बाद में होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि टॉपिक बेस्ड होते हैं। जैसे जैसा आपका टॉपिक होगा उसी के अनुसार आपके ये ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाएंगे। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके टॉपिक ओरिएंटेड हैं। इसके बाद में हमारे आता है टीचिंग एड। तो टीचिंग एड हम बताते हैं जो भी चीज़ें हम पढ़ाते वक्त यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो जो भी हो। यदि आप कोई मॉडल प्रेजेंट करने वाले हैं तो उसको लिखेंगे, यदि आप कोई चार्ट प्रेजेंट करने वाले हैं उसको लिखेंगे, या एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे उसे आप लिखेंगे। या अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप ब्लैक बोर्ड, चॉक, इनको टीचिंग एड के रूप में लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये तो कॉमन है ही। इसके बाद में प्रीवियस नॉलेज हम बताते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या है, प्रीवियस नॉलेज में क्या पता है उनको। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स आर जनरली फैमिलियर विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। इसके बाद में हमारा लेसन प्लान शुरू होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये फर्स्ट पेज, मतलब दोनों साथ साथ ही चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपके शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट। मतलब इस टॉपिक के अंदर आप जो जो पॉइंट कवर करने वाले हैं, जैसे मेटल नॉन मेटल में हम डेफिनेशन कवर करेंगे या डिफरेंस कवर करेंगे या उनके टाइप्स कवर करेंगे, वो सब हम यहाँ पॉइंट्स सीरीज वाइज लिखते जाते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे, है ना, ये आपने पहले भी लेसन प्लान में देखा होगा। इसके बाद में हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव बताएंगे, बिहेवियरल टर्म में लिखेंगे किस तरीके से लिखा जाता है। फिर यहाँ प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो सब इस कॉलम में आता है, ठीक है। इसके बाद में जो 7 वाला पेज है, बड़ा वाला, वहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटी है, मतलब आपने क्वेश्चंस किए स्टूडेंट से, उसके आंसर जो वो स्टूडेंट्स करेंगे, या आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो उसमें वो कैसा सहयोग कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ आप मेथड, टेक्निक या टीचिंग एड जो यूज़ हुआ है उसके बारे में मेंशन करेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड इवेल्युएशन, जो कि
आपके टॉपिक वाइज भी हो सकता है, या कुछ कुछ लेसन प्लान्स में हम एकदम बाद में जाकर लास्ट में कर देते हैं कि आपने लेसन प्लान पढ़ा लिया, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस कर लिए बच्चों से कि उनको समझ में आया ना या नहीं, या टॉपिक के साथ साथ भी आप 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि उनको टॉपिक समझ में आया है तो वो उसका आंसर कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को कभी-कभी तकलीफ़ होती है कि ना ज़ूम करने में प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ इस वीडियो को जैसे आप चला रहे हैं, तो ये आराम से जब वीडियो आप चला रहे हैं तब भी, जैसे फ़ोटो ज़ूम हो जाती है ना, वैसे वीडियो भी ज़ूम हो जाती है। आप ऐसे करके इसको स्क्रॉल डाउन नीचे ऊपर ऐसे कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर वर्ड्स नज़र आएँगे। इसी के साथ में मैं इसको पूरा समझा दूँ, उसके बाद में इसको ज़ूम इन करके, है ना, आपको एक बार शो कर दूँगी, जिससे कि आपको साफ-साफ ये वर्ड्स नज़र आ जाएँगे। यदि अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ लेंगे पहले। आप जानते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं कि उसके बारे में स्टूडेंट्स जो-जो जानते हैं, है ना? कुछ-कुछ चीज़ें हम ऐसी पूछेंगे जो स्टूडेंट्स को टॉपिक के करीब ले जाएँ, स्टूडेंट्स समझ पाएँ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो कुछ हमने क्वेश्चंस किए, स्टूडेंट्स ने उनके आंसर कर दिया। हमने मेथड बताया कि क्वेश्चन आंसर मेथड का हमने यूज़ किया इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ एम, यहाँ हम बताते हैं कि हम आज स्टूडेंट्स को क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, ठीक। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है कि हम इस अपने टॉपिक का सबसे पहले की हेडिंग लेते हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले स्टूडेंट्स को इसकी डेफिनेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। हमने यहाँ डेफिनेशन हेडिंग डाली, जो हम टीचिंग पॉइंट बता रहे थे आपको शुरू में। टीचिंग पॉइंट ये है डेफिनेशन। इसके बाद में बिहेवियरल टर्म में हमने टीचिंग ऑब्जेक्टिव बताया कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस हमने किए, बच्चों ने इसका आंसर दिया। क्वेश्चन आंसर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, जो भी हम चीज़ें बच्चों को शो कर रहे हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद टीचर्स स्टेटमेंट में हमने मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली और एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये जो कलरफुल है ये क्या, मतलब कलर क्यों किया हुआ है बॉक्सेस में, ऐसा बॉक्स जैसा क्यों बनाया हुआ है? तो यहाँ आप कोई भी जैसे चीज़ें शो कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, तो उनकी पिक्चर्स यहाँ लगा सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड पर आपने डेफिनेशन लिख के दिखाई होगी स्टूडेंट्स को, तो वो डेफिनेशन के रूप में यहाँ ब्लैक बोर्ड को शो कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसका यदि आपको एग्जाम्पल देखना है तो जो हिंदी लैंग्वेज में लेसन प्लान्स हैं, साइंस के लेसन प्लान्स, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। सेम लेसन प्लान नंबर है, लेसन प्लान नंबर 4, मेटल एंड नॉन मेटल्स, हिंदी में कहते हैं धातु या अधातु। उसमें मैंने पूरा शो किया गया, क्योंकि रियल में जो मैंने बनाई थी अपनी फाइल, वो हिंदी लैंग्वेज में बनाई थी, है ना। तो उसमें जो पिक्चर्स या ब्लैक बोर्ड पर वर्क जो शो किया गया है, मतलब वहाँ जो मैंने पेस्ट किया था, वो उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ इसलिए मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया है कि आपको पता चल जाए कि हाँ, यहाँ हम पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो सेकंड पेज है ये। यहाँ तक हमारी एक्सप्लेनेशन आई है पूरी, टीचर्स स्टेटमेंट, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ में। यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन कर लिया कि बच्चों से पूछा कि कोई 2 डिफरेंस बताइए मेटल और नॉन मेटल में। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो हम नेक्स्ट हेडिंग यूज़ करेंगे इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव बताया बिहेवियरल टर्म में। इसके बाद डेवलपमेंटरी क्वेश्चन किए, बच्चों ने आंसर किया, क्वेश्चन आंसर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। इसके बाद में टीचर्स स्टेटमेंट आ जाएगा, सेम उसी तरीके से, मतलब पैटर्न सेम ही रहेगा जब तक आपके इस टॉपिक में यूज़ होने वाली हेडिंग्स खत्म नहीं हो जाती। इसी तरीके से आपको अपना लेसन प्लान बनाते जाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली एंड बिकम फेमिलियर विद अदर एग्जाम्पल्स, मेथड हो गया। फिर हमने एवोल्यूशन किया फिर से, है ना। अगली प्रॉपर्टी हमने ली डक्टिलिटी, इसका हमने ऑब्जेक्टिव बताया। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन हमने पूछा, इसका आंसर दिया, और ये क्या शो हो रहा है, पिक्चर्स वगैरह जो भी हमने यूज़ करी उसको शो करने के लिए यहाँ बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे थर्ड पेज। तो टोटल इस फाइल में हर एक लेसन प्लान के लिए 4 पेजेस हैं, ओके। तो आगे हम चलते हैं, तो यहाँ तक ही टीचर्स स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर दिया डक्टिलिटी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद ये वही सेम स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, मेथड बता दिया, और ये इवैल्यूएशन कर लिया एक क्वेश्चन से। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है सोनोरस। तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। फिर डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस हो गए, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, क्वेश्चन आंसर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। टीचर्स स्टेटमेंट में हमने बताया सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। वही सारी चीज़ें सेम रिपीट हो गई। उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट इसमें हेडिंग है यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
ठीक है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताया, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बताए, बच्चों ने आंसर किया, क्वेश्चन आंसर मेथड है, यहाँ ब्लैक बोर्ड वगैरह जो भी शो करना चाहें वो हो जाएगा। टीचर्स स्टेटमेंट में यहाँ हमने बच्चों को एक्सप्लेनेशन दे दी इस टॉपिक से या इस हेडिंग से रिलेटेड। ठीक है। लास्ट में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन के पर्पज़ से, और होमवर्क दिया गया है। होमवर्क में कुछ भी हो सकता है, होमवर्क में आप बच्चों को कुछ बनाने को दे सकते हैं, ड्रॉ करने को दे सकते हैं, हाँ, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, व्हाटएवर जो आप चाहें। ठीक है। डेफिनेशंस लिखने को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ होमवर्क बच्चों को दिया और ये लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप थोड़ा सा इसको जूम करके देख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी आपकी ये स्टेटमेंट्स हैं या क्वेश्चन आंसर हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या है, जिससे जिनको प्रॉब्लम होती है देखने में कि साफ नज़र नहीं आ रहा है वो देख सकते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ना, आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, दिख जाएगा क्या है, मैंने बोल के बताया। इसके बाद में जो बिहेवियरल टर्म है वो हम देख लेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम देख लेंगे। मेथड तो हर किसी में लिखे हुए हैं, उसमें तो ज़्यादा जूम करके देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इन चीज़ों को देख लेते हैं जो मेन है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हो गए, इनका आंसर हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एम है, ठीक है, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है, उसके आंसर हैं, और ये टीचर्स स्टेटमेंट। ठीक है। इसी के साथ में फर्स्ट पेज पर जो ये बिहेवियरल टर्म थी ऑब्जेक्टिव की वो ये है। ठीक है। नेक्स्ट पेज आ गया हमारा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये पूरी हो रही है। ठीक, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा प्रॉपर्टी के बारे में, पहली थी मेलेबिलिटी, तो उससे रिलेटेड टीचर्स स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे हमारे, डक्टिलिटी से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये थर्ड पेज, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हैं, टीचर्स स्टेटमेंट, ये सोनोडस था नेक्स्ट हमारा, है ना, जिससे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन से भी पूछे गए, स्टेटमेंट आ गया। फिर ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हमारी यूजफुलनेस से कि मेटल और नॉन मेटल का क्या यूज़ है। ठीक है, टीचर्स स्टेटमेंट हो गई, और लास्ट में आपका होमवर्क। ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। यदि कोई भी और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आप जानते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 चैनल हैं, एक डिस्कशन ग्रुप है और एक मेन ग्रुप है, मेन चैनल है, जिस पर आपको जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसके लिंक्स वहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी PDF है ना, इन्फॉर्मेटिव नोटिस वगैरह होता है CCS यूनिवर्सिटी का, वो सब वहाँ अपलोड किया जाता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।